हे गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फैंग बैठ करके तिलिस्मान को ड्रॉ कर रहा होता है और काफ़ी कोशिश करने के बाद भी फैंग उस तिलिस्मान को ड्रॉ नहीं कर पाता और काफ़ी सारे ब्लास्ट हो रहे होते हैं। अब आगे फैंग जब भी उस तिलिस्मान को ड्रॉ कर रहा था तब ब्लास्ट हो जा रहा था। उस ब्लास्ट की आवाज़ को सुन करके एल्डर भी बाहर आ जाता है और बोलता है कि तुम एक नंबर के गधे हो, तुम अब तक तिलिस्मान को ड्रॉ नहीं कर पाए और इतनी भी क्या जल्दी है। तभी फैंग उस तिलिस्मान को बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ कर देता है। इस चीज़ को देख करके एल्डर एकदम शॉक्ड हो जाता है, कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी जल्दी कैसे सीख सकते हो। और मुझे बनाने में इस तिलिस्मान को लगभग 5 दिन लगे थे, मुझे तो लगा था तुम 10 दिन में बना पाओगे, मगर तुमने तो एक ही दिन में इस तिलिस्मान को ड्रॉ कर दिया। जरूर तुम्हारे माता पिता एक तिलिस्मान रिफाइनर होंगे। ये बात सुनकर के फैंग काफ़ी उदास हो जाता है। तभी एल्डर बोलता है क्या हुआ, तुम उदास लग रहे हो। तभी फैंग बोलता है कि जब मैं 13 साल का था तो मेरे पेरेंट्स किसी केव में गए थे मॉन्स्टर को हंट करने के लिए, मगर वो कभी वापस नहीं आए और मैं तब से लेकर के अब तक अकेले ही यहाँ जी रहा हूँ और उन लोगों ने अपनी याद में सिर्फ ये छोटी सी कुटिया ही मेरे लिए छोड़ी है। ये सुन करके एल्डर भी काफ़ी हैरान होता है, मगर एल्डर ये सोच रहा होता है कि आखिर इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है तो ये आखिर ये गधा कैसे रिफाइन कर सकता है मेरे इतने अच्छे तिलिस्मान को। खैर जो भी हो, फिर फैंग बोलता है आप मुझे दूसरा तिलिस्मान ड्रॉ करना कब सिखाएंगे। तभी एल्डर बोलता है कि कल्टीवेशन के बेस के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि तुम अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच पाओगे, पहले तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को सुधारना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को सही करा सकता हूँ और तुम्हें एक और नए रेलम में अपग्रेड करा सकता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हारी काफ़ी मदद करूँगा। तो फैंग इस चीज़ को सुन करके कहता है ठीक है, मैं तैयार हूँ। तभी एल्डर बोलता है इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तभी फैंग कहता है कौन सा काम। तभी वो एल्डर कहता है कि इसके बदले तुम्हें मेरे लिए एक बॉडी को रिफाइन करना होगा, क्योंकि मुझे अब नई बॉडी चाहिए। और ये बोल करके वो शांत हो जाता है। तभी फैंग कहता है मेरी कल्टीवेशन ऑलरेडी लो है और तुम कैसे कह सकते हो कि मैं तुम्हारे लिए एक बॉडी रिफाइन कर सकता हूँ। तभी एल्डर बोलता है तुम कर सकते हो, बस तुम्हें गोल्डन रेलम अचीव करना होगा और इसके में तुम्हें 3 स्टेज को पार करना होगा। फर्स्ट स्टेज है तुम्हारी 5 कलर स्टोन, सेकंड है मून ग्रास और थर्ड है तुम्हारी गोल्डन कुकुम्बर स्टेज। इन सारी स्टेज को अगर तुम पास कर लेते हो तो तुम थर्ड स्टेज ऑफ गोल्डन रेलम पे पहुंच जाओगे, जिसकी वजह से तुम मेरे लिए एक बॉडी रिफाइन कर पाओगे। भी फैंग कहता है मुझे ये सौदा मंजूर है। तभी इन दोनों में आपस में ये डील हो जाती है और ये डील करने के लिए वो दोनों लोग अपनी अपनी फिंगर को एक दूसरे की फिंगर से टच कराते हैं। और ये भाई साहब कोई बहुत ही नया तरीका है डील करने का। और जैसे ये लोग डील करते हैं तो वैसे ही इन दोनों के बीच में सौदा हो जाता है और वहाँ पे खूब बड़ी सी ग्रीन कलर की लाइट अब घर को चीरते हुए आसमान की ओर जाती है और यहीं पे इन दोनों का सौदा पूरा कंफर्म हो जाता है। और यहीं पे हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें वीही की सिस्टर दिखाई जाता है जो बैठ करके मजे से नहा रही होती है और मन में सोच रही होती है कि अच्छा हुआ यहाँ पे वीही नहीं, अगर वीही होती तो आज मेरा दिमाग खा जाती उस लड़के की वजह से। खैर जो भी हो, मॉम भी जल्दी आने वाली हैं और मैं इस वीही की जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाऊंगी। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग और वो एल्डर ये दोनों बैठ करके रॉक पेपर सीजर खेल रहे होते हैं, जिसमें हमारा फैंग एल्डर से चिटिंग करने लगता है और एल्डर कहता है तुम एक नंबर के गधे हो, तुम अपने मास्टर से चिटिंग कर रहे हो। तभी फैंग बोलता है तुम मेरे मास्टर कब बने। और इस बात को लेकर के दोनों बच्चों की तरह आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को घूर करके देखते हैं कि तुम चीटर हो, वो कहता है तुम चीटर हो। तभी एल्डर बोलता है खैर जो भी हो, अभी के लिए मुझे भूख लगी है और मुझे चाहिए ब्लड और तुम्हें कैसे भी करके फायर स्कॉर्पियन का ब्लड कलेक्ट करना होगा। ये सुन करके फैंग कहता है क्या। तभी एल्डर कहता है हाँ तुमने सही सुना, क्योंकि अगर वो नहीं मिला ना तो मैं सच में तुम्हारे ही खून पी जाऊंगा। तभी फैंग कहता है मुझे कुंफू कराटे आते हैं और मैं तुम्हें धूल चढ़ा दूंगा अगर मेरे पास भी आए बुड्ढे। अभी वो एल्डर कहता है मैं स्प्रिट हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते हो। तभी फैंग खड़ा होकर कहता है अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारे पॉट को ही फोड़ दूंगा। तभी वो एल्डर तुरंत झुक जाता है, कहता है इस गधे को मैं कैसे समझाऊं। तभी वो कहता है अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तो बस यूं ही बोला था। और फिर वो दोनों बैठ करके अपनी नेक्स्ट जर्नी के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर फैंग को ढेर सारी टाइगर ग्रास को कलेक्ट करना होगा, क्योंकि वो टाइगर ग्रास से ही स्कॉर्पियन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। इस बात को सुनकर के फैंग काफ़ी निराश हो जाता है और एल्डर से बोलता है कि मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मैं जा करके टाइगर ग्रास को खरीद सकूँ, क्योंकि मेरे पास जितने भी पैसे थे मैंने तुम्हारे सड़े से पॉट को खरीदने में लगा दिए, अब मैं पैसे कहाँ से लेकर के आऊँगा। तभी एल्डर कहता है कि गधे कहीं के अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें कुछ सिखाया है। तभी फैंग कहता है क्या सिखाया है बुड्ढे, अभी तो हम रॉक पेपर सीजर खेल रहे थे और तू उसमें चीटिंग कर रहा था। तभी एल्डर बोलता है गधे कहीं के, अभी मैंने तुम्हें
तिलिस्मान बनाना सिखाया है, फायर तिलिस्मान तुम भूल गए हो शायद। तभी फैंग कहता है, अरे हाँ, मैं तो भूल गया था, मेरे पास तो वो भी कला है। तभी फैंग वहाँ बैठ कर के तिलिस्मान को ड्रॉ करने लगता है और मन ही मन में सोचता है कि मैं ढेर सारे तिलिस्मान को ड्रॉ करूँगा और उससे ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन को कमाऊँगा और फिर मैं सुई से शादी कर लूँगा। मेरे तो मज़े ही मज़े हैं और फिर इस एल्डर को लात मार के भगा दूँगा। तभी वो एल्डर कहता है, हाँ, हाँ, मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या सोच रहे हो। तभी फैंग कहता है, तुम मन की बात भी समझ सकते हो? तभी एल्डर कहता है, तुम एक नंबर के गधे हो। अभी हमारे बीच में डील हुई है जिसकी वजह से हम दोनों मर जो चुके हैं। तो जो भी सोचना है ना तो ध्यान से सोचना। तभी फैंग खड़े होकर के बोलता है, जिस हिसाब से मेरी कल्टीवेशन करने की स्पीड है ना, उस हिसाब से तो मैं गोल्डन रैलम पे पहुँच चुका और वहाँ तक मुझे पहुँचने में 10 साल लगेंगे। तभी एल्डर कहता है कि मेरे पास कुछ अच्छे मेथड्स हैं जिससे मैं तुम्हें 3 महीने के अंदर ही अंदर गोल्डन रैलम के 3rd स्टेज पे पहुँचा दूँगा। उसके लिए तुम्हें बैठ कर के अच्छे से कल्टीवेशन करनी होगी और मेरी बात को सुननी होगी। तभी यहाँ पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग अब निकल पड़ा होता है अपने तिलिस्मान को लेकर के मार्केट में सेल करने के लिए। तभी फैंग को एक पवेलियन नज़र आता है और उसे बाहर खड़े होकर के घूर के देख रहा होता है। तभी उसके एल्डर कहता है कि गधे कहीं के अंदर भी जाओगे या यहीं खड़े होकर के सारी चीज़ें देखोगे। तभी फैंग अंदर जाता है और पवेलियन मास्टर आकर के बोलता है कि आखिर तुम्हें यहाँ क्या काम है, क्योंकि सब कोई जानते हैं कि फैंग एक नंबर का ठगैर है और वो पवेलियन मास्टर काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत कर रहा होता है। तभी फैंग अपने पास से वो फायर तिलिस्मान को निकाल करके उस एल्डर को दिखाता है। वो एल्डर इस चीज़ को देख करके एकदम शॉक में आ जाता है, मगर वो कहता है कि ये तिलिस्मान फेक होंगे क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग के पास ये तिलिस्मान नहीं आ सकते और मुझे ठगना बंद करो। तभी फैंग कहता है, आप इसे बिना टेस्ट किए कैसे बोल सकते हैं कि ये बेकार है। तभी विलेन मास्टर फैंग को एक टेस्टिंग रूम में लेकर जाता है जहाँ पे 3 स्टैचू रहते हैं और तभी फैंग एक तिलिस्मान को बाहर निकाल करके बॉल की तरह गोल गोल घुमा करके कहता है, चैन कुली की मैन कुली की चैन, और एक तिलिस्मान खींच करके एक स्टैचू पे मारता है जिसकी वजह से सारे के सारे स्टैचू ब्लास्ट हो जाते हैं। ये देख करके पवेलियन मास्टर तुरंत फैंग को बटरिंग करने लगता है। तभी फैंग कहता है, मुझे यहाँ पे टाइगर ग्रास चाहिए अपने तिलिस्मान के बदले, क्या मुझे मिल सकती है? तभी पवेलियन मास्टर मिल कहता है कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिल सकता है, बस इसके बदले आपको हमेशा हमारी शॉप से शॉप करना होगा। और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वी आकर के गुस्से से कह रही होती कि अभी जो वो लड़का आया था यहाँ पे सामान लेने के लिए, आखिर वो कहाँ गया? तभी वो पवेलियन मास्टर बोलता है कि वो तो यहाँ पर आया था टाइगर ग्रास लेने के लिए और मैंने उसे यहाँ पे टाइगर ग्रास दे दिया और वो अब यहाँ से जा चुका है और वो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज वाला बंदा है क्योंकि उसने मुझे हाई ग्रेड के तिलिस्मान सिर्फ चंद चीज़ों में दे दिए। वे ये सुन करके वहाँ से चली जाती है और यहाँ से फिर शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि फैंग बैठ करके उसी टाइगर ग्रास को जला रहा होता है और कहता है मास्टर से अपने कि आखिर इस छोटे से ग्रास से क्या वो स्कॉर्पियन यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो स्कॉर्पियन तो मांस खाते हैं और ये घास फूस से वो अट्रैक्ट होंगे। तभी उसका स्प्रिट मास्टर बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो, इसकी स्मेल एक मीट की तरह है और वो ज़रूर यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, तुम बस वेट करो। तभी फैंग कहता है, पता नहीं कब आएंगे और मैंने इतने सारे यहाँ पे टाइगर ग्रास को जला चुका हूँ, पता नहीं क्या करेगा ये बुड्ढा। काश मैं उस ग्रास के बदले ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन ले लेता और मैं अब तक अमीर हो चुका होता। तभी उसका स्प्रिट मास्टर कहता है, तुम चुप हो जाओ और उधर देखो। और तभी फैंग देखता है कि उसकी ओर एक स्कॉर्पियन बढ़ रहा होता है और ये देख करके वो एकदम खुश हो जाता है, कहता है वाह, एक स्कॉर्पियन आ रहा है। तभी वो अपने तिलिस्मान को निकालता है जो कि विंड तिलिस्मान होता है और उस स्कॉर्पियन के ऊपर अटैक कर देता है और वो स्कॉर्पियन जैसे ही मरता है वहाँ पे और भी ज़्यादा स्कॉर्पियन आ जाते हैं क्योंकि उनका एक साथ ही मर चुका और ये सारे के सारे स्कॉर्पियन झुंड में अटैक करते हैं। और इस चीज़ को देख करके फैंग कहता है, बुड्ढे कहीं के, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मुझे इन लोगों को ऐसे नहीं मारना है। तभी उसका स्पिरिट कहता है कि तुम एक नंबर के गधे हो, तुम्हें नहीं पता था और तुम मेरी बात तो कभी सुन लिया करो। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।